Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I am Dr. Rabia and we are at the protein portion of our syllabus. हम लोगों ने प्रोटीन का जो है वो स्ट्रक्चर कल पढ़ा था, प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसको हमने सिंपली कह दिया था कि दिस इज़ द सिंपल स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। और फिर हमने उसकी डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ ली थी, जिन टेक्निक्स में हमने पढ़ा था कि हाउ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज डिटरमिन्ड। ठीक हो गया। तो आज जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। अगर हम उसी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड वाले पॉलीपेप्टाइड को ही लेकर चलेंगे तो इन अमाइनो एसिड के जो पॉलीपेप्टाइड चेन की रेगुलर अरेंजमेंट होगी नेक्स्ट टू प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है वो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से बेसिकली इसमें हमारे पास तीन जो है वो एग्जांपल्स आती हैं। एक हमारे पास आता है अल्फा हेलिक्स, अदर वन इज़ द बीटा शीट्स एंड द थर्ड वन इज़ द बीटा बेंड्स और टर्न्स, इसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम अभी सिर्फ यही बता रहे हैं कि हमारे पास जो एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की इन अ लीनियर सीक्वेंस, वो हमारे पास क्या होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हमने तीन पढ़े, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स एंड द बीटा बेंड्स। तो हम अब अल्फा हेलिक्स को देख लेते हैं कि ये अल्फा हेलिक्स है क्या। तो हम अगर बात करें कि हमारे पास जो जैसे हमारा डीएनए का हेलिक्स बनता है ना, एक स्प्रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। कल मैंने आपको बताया था, आपको रिलेट किया था विद योर स्प्रिंग ऑफ योर रजिस्टर्स। ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, इट्स सिंपली जो अल्फा हेलिक्स है वो हमारा सिंपली उसके साथ रिलेट करता है कि हमारे जो स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड होती है वो क्या करती है, ट्विस्ट खा जाती है। सपोज करें दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, और इसका अगला जो है वो हमारे पास क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास ये स्ट्रेट चेन पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसने क्या करना है, कॉइल मतलब बेंड होना है और इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाना है। तो दिस वन इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें आपकी सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन ही जो है वो क्या करेगी, बेंड करेगी या ट्विस्ट खाएगी, और इस ट्विस्टिंग के रिजल्ट में जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा दिस इज नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कौन सी एग्जांपल है, अल्फा हेलिक्स। ठीक हो गया। हमने पढ़ लिया कि हमारे पास क्या है कि पॉलीपेप्टाइड हेलिक्स जो है वो बनते हैं, लेकिन अल्फा हेलिक्स इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इन द प्रोटीन। हमारे पास हेलिक्स की डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप है दैट इज द अल्फा हेलिक्स। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि स्पाइरल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ हाईली पैक्ड कॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड बैकबोन कोर। अब उसने इसमें यह बात लिखी है कि हमारे पास ये जो पूरी कोर है पॉलीपेप्टाइड चेन की, यानी अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, ठीक है, और इसके जो साइड चेन्स हैं, जो आर ग्रुप लगा हुआ होगा वो आपका क्या होगा, साइड्स में जाएगा। और ये जो कोर है, जो इंटरनल आपकी पूरी बैकबोन बना रही है अमाइनो एसिड्स की, ये आपकी क्या करेगी, ट्विस्टिंग बनाने में हेल्प करेगी, और जो साइड चेन्स होंगी वो साइड पे लगेंगी। ठीक है। ये जितनी भी आर लगी हुई हैं ये आपके इस ट्विस्टिंग के, इस बेंडिंग के आउटवर्ड जाएंगी। तो जो आपकी बैकबोन है अमाइनो एसिड्स की वो किस में जा रही है, वो ट्विस्ट हो रही है। ठीक है। और जो आपके साइड पे लगा हुआ क्या कहते हैं आर ग्रुप है, ठीक है, वो आपके आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और ये किसके आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, टू द एक्सिस, लाइन ऑफ एक्सिस। ठीक है। लाइन ऑफ एक्सिस हमारे पास वो लाइन है जिसके अराउंड इसकी क्या होगी, ट्विस्टिंग। सपोज दिस इज द लाइन ऑफ एक्सिस, जिसके अराउंड जो है वो हमारा पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ट्विस्ट खाएगा, और इस लाइन के बाहर जो है वो हमारे पास क्या आएंगे, आर ग्रुप आएंगे। सो हमने क्या कहा कि हमारे पास दी साइड चेन्स ऑफ द कंपोनेंट अमाइनो एसिड्स एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस एंड अवॉइड इंटरफेयरिंग स्टेरिकली विद ईच अदर। ठीक है। अब इसकी आउटवर्ड जो डायरेक्शन में आना है, या इसकी अरेंजमेंट इस तरह से क्यों है, ताकि आपका जो इंटरेक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स उसको अवॉइड किया जा सके या उसको मिनिमाइज किया जा सके। दैट्स वाई दे कम आउटवर्ड ऑफ द आपकी फ्रॉम द हेलिक्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स। ठीक है। इसमें हमारा क्या हुआ है कि पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है,
ठीक है। इसको आप ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर था जिसके अंदर हमारे पास अमाइनो एसिड जो है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर लगे हुए हैं। यही पॉलीपेप्टाइड चेन, यही स्ट्रेट चेन जब ट्विस्ट खा रही है तो इसको हमने अल्फा हेलिक्स बोल दिया। और ये हेलिक्स बेसिकली दो तरह का होता है, एक राइट हेलिक्स होगा और एक लेफ्ट हेलिक्स होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास यही जो स्ट्रेट चेन है अमाइनो एसिड्स की, ये क्या कर रही है, ट्विस्ट खा रही है। और ट्विस्टिंग बेसिकली क्या है कि आपके ये जो कोर है अमाइनो एसिड्स की, ये क्या कर रही हैं, ये आपका ट्विस्टिंग में आ रही है, जबकि इसकी जो साइड चेन होगी वो इसके आउटवर्ड होगी। और अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमने कल के लेक्चर में ये पढ़ा था कि जी जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है वो हाईली फिक्स्ड होता है, वो रोटेट नहीं कर सकता, तो हाउ दिस ट्विस्टिंग इज पॉसिबल। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि हमने साथ ये भी पढ़ा था उसके कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो नो डाउट आपका फिक्स्ड है, वो नहीं हिलेगा, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द वाले सारे बॉन्ड्स हैं वो क्या करेंगे, रोटेटरी हैं, ठीक है। उनकी रोटेशन जो होगी वो हमें हेल्प आउट करेगी इन दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोटीन आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी अब ये जो हमारे पास बॉन्ड होगा कार्बोनाइल का, ठीक है, उसके ऊपर ऑक्सीजन का लगा हुआ जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन जो लगी हुई है इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर, और जो हमारे पास H ग्रुप लगा हुआ है ऑन द अदर कार्बन एटम, ठीक है। इनके दरमियान क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बनने की वजह से ये जो इसका स्पाइरल स्ट्रक्चर है ये स्टेबल रहेगा, ठीक है। यानी इसकी स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, द स्पाइरल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके एग्जांपल्स हम बाद में देख लेते हैं, पहले इसका बाकी पढ़ लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके इस हेलिक्स को। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये किस किस के बीच बनता है, द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनाइल आपका ग्रुप और हाइड्रोजन ऑफ द NH ग्रुप, ये दोनों किस में इन्वॉल्व हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में इन्वॉल्व है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी क्या कर रही है, इस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से एक्सटेंड कर रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सटेंड्स अपवर्ड्स and is parallel to the spiral from the carbonyl oxygen of one peptide bond to the NH group of the other peptide bond। अच्छा जी, अब अगर आप इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कंसीडर करेंगे तो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी पैरेलल टू द स्पाइरल, ठीक है। यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जिस डायरेक्शन में आपका ट्विस्ट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वो जो है वो उसमें जा रहा है, स्पाइरल में जा रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में जो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। बोथ दीज आर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज द हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर रहा है, पैरेलल होगा और एक्सटेंड करेगा अपवर्ड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। और इस ट्विस्टिंग के रिजल्ट में हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा है वो किस किस के बीच में बन रहा है, आपका वन पेप्टाइड यानी वन अमाइनो एसिड एंड फोर्थ अमाइनो एसिड। यानी आपके इस ट्विस्टिंग के दौरान में इस गैप में हमारे कितने अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं। यानी हमारा ये जो बॉन्ड बनेगा वो 1 और 4 आपके जो अमाइनो एसिड होंगे उनके बीच में बनेगा। और उसके किस किस पार्ट के बीच में, ऑक्सीजन ऑफ द ये C डबल बॉन्ड O वाली और हाइड्रोजन ऑफ द NH ग्रुप वाला, इसके बीच में हमारे पास क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। और इस तरह से जो है वो दे आर लिंक्ड टुगेदर। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, इंट्रा चेन आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इंट्रा विद इन चेन आपकी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर क्या बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। द नेक्स्ट इज, वो कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंडिविजुअल अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो वीक होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की निस्बत, ठीक है। और हमने ये बिल्कुल पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो सेवरल टाइम्स वीक होता है देन द कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर आप इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करोगे तो वो वीक होगा, लेकिन कलेक्टिवली अब एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर पता नहीं कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, तो वो जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड का कलेक्टिव इफेक्ट आएगा, वो जो उसका कंबाइंड इफेक्ट आएगा, उसके रिजल्ट में हमें क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इंडिविजुअल जो होगा वो वीक होगा। ईच अमाइनो एसिड इन अ टर्न इज 3.6 अमाइनो एसिड। ईच टर्न के अंदर हमारे पास 3.6 अमाइनो एसिड हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि
इस पूरे टर्न को लेने में हमारे पास कितने अमीनो एसिड यूज हुए? 3 अमीनो एसिड। और जो लिंकेज बनेगा वो बिटवीन द 1 and 4 अमीनो एसिड होगा। ये 1 और 4 वो वाले अमीनो एसिड हैं जो स्ट्रेट चेन के अंदर थे, यानी हमने एक स्ट्रेट चेन कंसीडर की जिसके अंदर 8 अमीनो एसिड्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब ये ट्विस्ट खाएगा तो इस ट्विस्टिंग के रिजल्ट में जो लिंकेज बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड विल बी द, इसको मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट किया। दिस इज द अमीनो एसिड नंबर 1 इन द स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन एंड दिस इज द अमीनो एसिड 4। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे तकरीबन 2 और 3। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम यहाँ से रिमेनिंग पोर्शन पढ़ लेते हैं। इसकी एग्जांपल किस तरह से आएगी? हमारे पास अगर हम फाइब्रस प्रोटीन देखें तो फाइब्रस प्रोटीन के अंदर जो है वो हमारे पास केराटिन आती है, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अल्फा हेलिक्स होता है। ठीक है, यानी उसने हेलिक्स बनाया हुआ होता है। और अगर उसने इसके बाद उसने केराटिन का बताया कि बेसिकली जो केराटिन प्रोटीन है वो हमारे पास क्या है, मेजर कंपोनेंट है हेयर और स्किन का। और इसके अलावा केराटिन के साथ साथ हमारे पास एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है विच इज़ नोन एज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो भी हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास अल्फा हेलिक्स क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स और बीटा शीट्स। अल्फा हेलिक्स हमने पढ़ा कि हमारे पास जो स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो ट्विस्ट खाना शुरू कर देता है और एक स्पाइरल फॉर्म में आ जाता है। उस स्पाइरल फॉर्म को हमने क्या कहा? अल्फा हेलिक्स कहा। इसकी ये जो ट्विस्टिंग है ये बेसिकली हमारे पास पॉसिबल हुई है ड्यू टू द रोटेटरी बॉन्ड्स अराउंड द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड खुद रोटेटरी नहीं होता, रोटेशन में कौन जा रहे हैं? दूसरे आपके जो बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, वो आपके रोटेशन में जाएंगे और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेंगे? स्पाइरल्स बनेंगे, हेलिक्स बनेंगे। और ये जो हेलिक्स है दिस इज मेंटेन्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बन रहा है? अमाइनो एसिड नंबर 1 के कार्बोक्सिल ग्रुप का अमाइनो एसिड नंबर 4 का अमाइड ग्रुप जो है, इनके बीच में जो लिंकेज बन रहा है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की जो पोजीशन है वो क्या है? पैरेलल है टू द स्पाइरल। और इस एक टर्न के अंदर हमारे पास 3.6 अमाइनो एसिड्स आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के टर्न्स हो सकते हैं। एक हमारे पास राइट टर्न होगा, ठीक है, राइट हेलिक्स होगा जो कि आपका क्लॉकवाइज घूमेगा, जिसके टर्न्स जो होंगे वो क्या होंगे? क्लॉकवाइज होंगे। और दूसरा अमाइनो एसिड जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? लेफ्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी आप घड़ी पे किस तरह से जा रहे हैं? 12 1 2 3 4 इस तरह से आपने घूमना है। ठीक है, और ये जो रोटेशन है ये आपके क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, और अगर हम इसको कंसीडर करें कि इस स्क्रीन से कंसीडर करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन के अंदर जाएगा, फिर बाहर, स्क्रीन के अंदर, फिर बाहर, और दिस विल बी द आपका क्या कहते हैं एंड क्लॉकवाइज। और ये क्लॉकवाइज जो है ये हमारे पास राइट हेलिक्स होगा। और हमारे बॉडी के अंदर जो है वो मोस्ट कॉमन राइट हेलिक्स ही जो है वो अबंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो आर चेन्स होंगी ये इस तरह से आपकी किधर चली जाएंगी? आउटवर्ड आ जाएंगी, इस स्पाइरल ये इस ट्विस्टिंग के बाहर आ जाएंगी, जिसकी वजह से इसके बीच में जो हिंड्रेंस होगी, जो इंटरेक्शन होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वो मिनिमाइज हो जाएगा। जबकि लेफ्ट केस में हमारे पास क्या होगा? लेफ्ट हेलिक्स के अंदर क्या होगा? ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए क्योंकि इसके जो आर चेन्स होंगे वो अंदर चले जाएंगे और मतलब कोर के अंदर वाली साइड पे होंगे, ये स्पाइरल के अंदर वाली साइड पे होंगे, और इस रिजल्ट में उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। तो एग्जांपल्स हमने पढ़ी, फाइब्रस प्रोटीन के अंदर केराटिन पढ़ा और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर हमने ये मायोग्लोबिन पढ़ी। अब हम पढ़े हैं कि हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपका जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन सा अमाइनो एसिड है जो आपके इस स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्टर्ब करेंगे? दीज आर द प्रोलीन अमाइनो एसिड। जो प्रोलीन अमाइनो एसिड है वो बेसिकली अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सेकेंडरी अमाइड ग्रुप होता है वो कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, और वो जो है उस रिजल्ट में जो हेलिक्स बने हुए होते हैं वो टूट जाते हैं।
अच्छा जी, इंस्टेड इट इंसर्ट्स अ किंक इन अ चेन विच इंटरफेयर्स विद द स्मूथ हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, वो कहता है कि ये हमारे पास ना सिर्फ मतलब उसको फेवर नहीं करता ये स्पायरिंग को, ठीक है, बल्कि ये क्या करता है कि ये एक किंकिंग प्रोड्यूस कर देता है। किंकिंग, अब किंकिंग ये होता है कि आपका एकदम से बेंड होना, एक स्ट्रेट चेन आ रही है, ठीक है, स्ट्रेट चेन का एकदम से जो बेंड होना है, दिस विल बी द किंकिंग। अच्छा, ये क्या कर रहा है कि आपको स्पाइरल से हटा के किस में जा रहा है, किंकिंग प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो है फिर अफेक्ट करती है स्मूथ हेलिकल स्ट्रक्चर को। एक प्रोलीन है जो डिस्टर्ब करता है आपके अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को। दूसरी जो दो चीज़ें हैं वो हमारे पास जो जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ आपके चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, यानी आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर बहुत सारे चार्ज्ड अमाइनो एसिड हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड या नेगेटिवली चार्ज्ड वो एक अलग बात है, लेकिन जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे या अमाइनो एसिड्स होंगे, जब उनका नंबर ज़्यादा होगा पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, तो फिर वो क्या करेंगे, आपके अल्फा हेलिक्स को जो है वो डिस्टर्ब कर देंगे। किस तरह से डिस्टर्ब करेंगे, आयनिक बॉन्ड बना देंगे, या किसी और तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिकली रिपेलिंग फोर्सेज जो होंगी उसकी मदद से जो है ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो ख़राब होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अमाइनो एसिड्स विद द बल्की साइड चेन्स। ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनका आर जो होगा मतलब जो ग्रुप होगा वो लेंथी होगा, सच एज ट्रिप्टोफैन, ठीक है, या फिर ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनका जो दैट ब्रांच एट द बीटा कार्बन, ठीक है, यानी ऐसे अमाइनो एसिड्स जो बीटा कार्बन के साथ ब्रांच बनाएंगे, या ऐसे अमाइनो एसिड जिनकी आर चेन जो होगी वो ज़्यादा होगी, वो इंटरफेयर करेगी वो नॉर्मल अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ। कौन से तीन फैक्टर्स हैं, एक हमारे पास प्रोलीन है क्योंकि वो किंकिंग प्रोड्यूस करता है, दूसरा हमारे पास वो अमाइनो एसिड्स हैं जो चार्ज्ड होंगे, वो अगर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ज़्यादा होंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अफेक्ट करेंगे और वो क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, या फिर किसी और तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के थ्रू जो है वो इंटरेक्ट करेंगे। तीसरी बात हमने ये पढ़ी कि वो अमाइनो एसिड जिनका साइड चेन ज़्यादा होती है, या वो अमाइनो एसिड्स जिनके पास बीटा कार्बन वाली ब्रांच होती है, ठीक है, ये दो अमाइनो एसिड होंगे जो आपकी उसके हेलिक्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास वो अमाइनो एसिड जो मोस्ट कॉमन होते हैं इन अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। दीज अमाइनो एसिड्स आर एलानिन, ल्यूसीन एंड फिनाइल एलानिन। ठीक हो गया, ये तीन मोस्ट कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आपके अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द बीटा शीट। बीटा शीट हमारे पास क्या है कि इसी तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन होगी जिसके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होगा, वो स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ जुड़ती रहेगी, मतलब स्टैक्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि हमारे पास क्या होंगे कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स लगे हुए होंगे, इन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स का आपस में लिंकेज होगा, यानी आपका क्या होगा, इंटरचेन लिंकेज होगा। 2 or more than 2 polypeptide chains, when they are connected with the hydrogen bond, they will form a sheet which is known as beta sheets। ठीक है, और इसको हम इस एक शीट को बीटा स्ट्रैंड्स बोलेंगे। ये जब बीटा स्ट्रैंड्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ लिंक्ड होंगे, तो दिस विल फॉर्म द बीटा शीट। ठीक है, इस तरह से हमारे पास स्टैक्स बनते रहते हैं, ये आपस में क्या होंगे, लिंक्ड होंगे विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और अच्छा, they appear as plated, that's why they are often known as beta plated sheets। हाँ, एक बात ये बतानी थी कि ज़रूरी नहीं है कि ये बिटवीन 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन ही हो, ये भी हो सकता है कि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स के बीच में इस तरह का जब लिंकेज बनेगा तो दिस विल बी द बीटा शीट, और ये शीट की फॉर्म में अपेयर होगा, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, बीटा शीट्स। अब वो कहते हैं कि जब हम प्रोटीन को इलस्ट्रेशन मेथड के थ्रू जब देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो ये हमें ऑफन ब्रॉड एरोज की फॉर्म में जो है वो अपीयर होती है। एक ब्रॉड एरो जो है वो मतलब रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कोई बीटा शीट है। दिस इज़ द बीटा शीट। ये हमारे पास इसकी भी इसी तरह से आगे 2 एग्जांपल होंगी, एक पैरेलल होगी और एक एंटी पैरेलल होगी। इसमें हमारे पास क्या है कि लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है,
ठीक है, और एक दूसरी लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है, यानी दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में उसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड उसी तरह से बनेगा कि एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन वाले के साथ, जबकि दूसरे अमाइनो एसिड के जो अमाइनो ग्रुप है उसके हाइड्रोजन के बीच में जो लिंकेज बनेगा दैट विल बी द हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी तरह से आपकी आर चेन जो होगी वो प्लेट्स के ऊपर नीचे होगी, मतलब आगे आउटसाइड होगी। अच्छा जी, इसमें जो है एक डिफरेंस ये था कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये परपेंडिकुलर होगा, यानी ये 90 के एंगल बनाएगा विद दैट ऑफ द प्लेट शीट्स पॉलीपेप्टाइड चेन। आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से पड़ी है और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो इस 90 के एंगल पे बन रहा है, जबकि आपका जो अल्फा हेलिक्स था उसमें क्या था, पैरेलल था। जैसा बॉन्ड है वैसे ही स्पाइरल के अलोंग ही जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड था। ये कंपैरिजन है बीटा शीट का और अल्फा हेलिक्स का। बीटा शीट में वो कहता है कि हमारे पास बीटा शीट आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स या बीटा स्ट्रैंड्स और द सेगमेंट्स ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन विच आर ऑलमोस्ट फुली एक्सटेंडेड। ठीक है, जब आपके 2 या 2 से ज़्यादा पेप्टाइड चेन्स जिसको हम बीटा स्ट्रैंड्स बोल रहे हैं, वो जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो उसका जो इंटरेक्शन होगा वो किस बॉन्ड के थ्रू होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होगा, और वो जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी द बीटा शीट। और जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। बीटा शीट के अंदर क्या चीज़ कॉमन है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड कॉमन है दोनों के बीच में, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये आपकी जो है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करने में हेल्प आउट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास था कि हमारे पास 2 तरह की जो है ना वो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास एंटी पैरेलल होगी और एक हमारे पास पैरेलल होगी। यानी इसका मतलब यह है कि हमारे पास अमाइनो एसिड जो स्ट्रेट चेन के अंदर था उसके अंदर हमारे पास एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है। ठीक है, और हम एन टू सी जाते हैं। तो एंटी पैरेलल के अंदर हमारे पास क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यानी एन वाला जो होगा, अगली जो चेन होगी वो क्या होगी, सी टू एन होगी। ठीक है, एंटी पैरेलल के अंदर। और इस तरह की जो आपकी जो बीटा शीट्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रॉपर्ली अलाइंड होती हैं, यानी आपका जो ये आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये बिल्कुल एक ही अलाइनमेंट के अंदर होगा, यानी सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होंगे शीट के अंदर प्रॉपर्ली आपके स्ट्रेट लाइन में होंगे। ठीक है, यानी जहाँ पे आपका हाइड्रोजन आपका होगा अमाइड ग्रुप का और ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप, ये क्या होंगे, बिल्कुल आमने सामने होंगे। और इस तरह से एंटी पैरेलल जो प्लेट्स होंगी उसके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो इस तरह का होगा। लेकिन जो आपकी एंटी पैरेलल होंगी उसमें ये जो बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो है वो एब्रप्ट वे में होंगे, प्रॉपर्ली अलाइंड नहीं होंगे। जिन 2 मतलब एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा वो प्रॉपर्ली एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होंगे, बल्कि आगे पीछे होंगे, जिसके रिजल्ट में बॉन्ड जो होगा वो टेढ़ा और अकॉर्डिंगली होगा। ठीक हो गया। बीटा शीट्स मोर देन 2 सेपरेट पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती हैं। ठीक है, और दे आर अरेंज्ड आइदर इन अ पैरेलल फैशन और इन एन एंटी पैरेलल फैशन। एंटी पैरेलल फैशन क्या होगा, विद ईच अदर द एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल एंड्स ऑफ अ बीटा स्ट्रैंड्स ऑल्टरनेटिंग। जो मैंने भी बताया कि अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का एन टर्मिनल फेस कर रहा है तो दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन का कौन सा होगा टर्मिनल, उस साइड पे सी टर्मिनल होगा। जबकि पैरेलल टर्मिनल में हमारे पास क्या होंगे कि सारे टर्मिनल सेम होंगे, यानी जिस साइड पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन का एन टर्मिनल होगा उसी साइड पे दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन का एन टर्मिनल होगा। Hydrogen bonds are formed between the polypeptide backbones of a separate polypeptide chains. They are termed interchain bonds. अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो क्या होगा, इंटरचेन, क्योंकि चेन के बीच में बन रहा है। और the beta sheets can also be formed by single polypeptide chain folding back on itself. In this case, the hydrogen bond are intrachain bonds. अब हमारे पास, हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि 2 और मोर देन 2, हमारे पास फ्रेगमेंट्स ऑफ आ पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में भी ये बीटा शीट्स जो हैं वो बन सकती हैं। और ये जो
अपने ही पॉलीपेप्टाइड चेन के फ्रेगमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम इंट्रा चेन बोलेंगे। और ये किस तरह से होगा कि आपकी अपनी ही चेन जो होगी वो क्या करेगी, फोल्ड होती रहेगी और आपको क्या बना देगी, बीटा शीट बना देगी, लाइक जिग जैग वे। ठीक है। और हाँ जी, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर जो बीटा शीट्स होंगी वो ऑलवेज हैव द राइट हैंडेड कर्ल, ठीक है, और ट्विस्ट व्हेन व्यूड अलोंग द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर जो बीटा शीट्स होंगी वो क्या होंगी, राइट हैंडेड होंगी, यानी आपके क्लॉकवाइज जाएंगी, जैसे हमने राइट हैंडेड इन द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में पढ़ा था। ट्विस्टेड बीटा शीट्स ऑफन फॉर्म द कोर ऑफ अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स का कोर है मोस्टली हमारे पास वो क्या बनाएंगे, किससे बने हुए होंगे, बीटा शीट से बने हुए होंगे। दिस इज द पैरेलल एंड एंटी पैरेलल बीटा शीट आपके स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ठीक है। अब इसमें आप देखें कि हमारे पास एक उसने एरो हेड से रिप्रेजेंट किया कि सब के एरो हेड जो होंगे वो क्या होंगे, एक साइड पे होंगे, और इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये इनके सारे जो टर्मिनल होंगे वो क्या है, सेम साइड के हैं। जबकि एंटी पैरेलल में हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक एरोहेड ऊपर है तो दूसरा एरोहेड उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और इस तरह से इनका जो लिंकेज बन रहा है वो क्या है, एंटी पैरेलल शीट बन रही है। इसके अंदर हमारे पास कौन से अमाइनो एसिड्स कॉमन होंगे जो कि आपका बीटा शीट के अंदर आपका इन्वॉल्व होंगे, एलानिन होंगे, जैसे हमारा उसका था अल्फा हेलिक का एलानिन होगा, मिथियोनिन होगा और वेलिन और आइसोल्यूसिन होगा। These 4 amino acids are commonly found in the beta sheets. Again रिवाइज कर रही हूँ, अल्फा हेलिक्स के अंदर कॉमन अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हमारे पास एलानिन, ल्यूसिन एंड फिनाइल एलानिन। जबकि बीटा शीट्स के अंदर हमारे पास जो कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं, these are एलानिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन। These 4 amino acids are common in beta sheets. नेक्स्ट हमारे पास है बीटा स्ट्रैंड। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे पास ये जो टर्न आ रहा है, ये जो ट्विस्टिंग हो रही है बिटवीन द प्लेट्स, ये जो ट्विस्टिंग है ये हमारे पास बीटा टर्न्स है। अच्छा, वो क्या कहता है, द बीटा बेंड्स रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन हेल्पिंग इट फॉर्म अ कॉम्पैक्ट ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है। इन बीटा बेंड्स की वजह से जो हमारे पास एक कॉम्पैक्ट ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल हो सकता है। और ये यूजुअली कहाँ पे होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड ऑफन इंक्लूड्स द चार्ज्ड रेजिड्यूज। ठीक है, यानी जो बीटा बेंड्स होंगे वो मोस्टली किस रेजिड्यू से बने होंगे, चार्ज, जिनके ऊपर चार्ज होगा। अच्छा जी, इनको हमने ये बीटा बैंड या बीटा टर्न्स का नाम इसलिए दिया है बिकॉज दे ऑफन कनेक्ट द सक्सेसिव स्ट्रैंड्स ऑफ एंटी पैरेलल बीटा चेन। अभी हमने कहा कि हमारे पास जो सक्सेसिव आपके जो पैरेलल चेन्स हैं, बीटा चेन्स हैं, उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, बीटा स्ट्रैंड्स या बीटा टर्न्स बोल रहे हैं। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि दीज आर यूजली कम्पोज्ड ऑफ 4 अमाइनो एसिड्स, यानी इस टर्न के अंदर भी हमारे पास कितने होते हैं, अमाइनो एसिड 4 होते हैं। इन 4 में से 1 ऑफ विच मे बी प्रोलीन, द अमाइनो एसिड दैट कॉजेज द किंक इन पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि प्रोलीन की जो किंकिंग प्रॉपर्टी थी वो कहाँ पे बेनिफिशियली यूज़ हो रही है। वहाँ पे तो वो अल्फा हेलिक्स में एक डिसएडवांटेज के तौर पे आ रहा था ना कि वो हेलिक्स को ख़राब कर रही थी। यहाँ पे इसका बेनिफिशियल जो पर्पस है वो ये है कि यहाँ पे क्या कर रही है, किंकिंग प्रोड्यूस कर रही है, वो टिल्टिंग प्रोड्यूस कर रही है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास वो कर्व बनेगा और आपकी जो बीटा शीट्स हैं वो कनेक्ट होंगी आपस में। दूसरा जो अमाइनो एसिड है वो हमारे पास क्या होगा, ग्लाइसिन होगा। ये जो हमारे पास मोस्ट कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं वो बीटा बैंड्स के अंदर वो प्रोलीन, ग्लाइसिन और इसके अलावा हमारे पास एक और होता है जिसको हम अस्पार्जिन बोलते हैं। These 3 amino acids are common in beta bands। और बीटा बैंड्स जो है वो कहता है कि आज स्टेबलाइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास एडिशनल बॉन्ड भी आ रहा है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कह रहे हैं। दिस इज द बीटा टर्न। ये हमारे पास बेसिकली हमने क्या कहा कि हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, 4 अमाइनो एसिड। दिस इज द 1, ठीक है, ये हमारे पास 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। का अमाइनो एसिड 1 का ऑक्सीजन अमाइनो एसिड 4 के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो आपकी किंकिंग है दिस ये प्रोड्यूस हो रही है और ये
प्रोड्यूस कर रही है बेंट को, टर्न को। द नेक्स्ट टर्म इज नॉन रेपिटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, एक एवरेज ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर वो होता है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है, जैसे हमारा अल्फा हेलिक्स हो गया या बीटा शीट्स हो गई, बार बार वो आएंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा रिमेनिंग स्ट्रक्चर है जो कि नॉन रेपिटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, वो किस फॉर्म में आता है, वो लॉन्ग कॉइल की फॉर्मेशन में आता है, ठीक है। ये जो हमारे पास नॉन रेपिटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये दे आर नॉट रैंडम बट रादर सिंपली हैव अ लेस रेगुलर स्ट्रक्चर देन दोज डिस्क्राइब्ड अबव, ठीक है। ये रैंडम नहीं होते, लेकिन इनका जो रेगुलर स्ट्रक्चर है वो लेस कॉमन है एज कम्पेयर टू द जो हमारा मोस्ट ऊपर रेगुलर स्ट्रक्चर है। यानी सेकेंडरी शीट के साथ साथ हमारे पास बीच में एक रैंडम सा स्ट्रक्चर आता है जिसको हम नॉन रेपिटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ रैंडम कॉइल्स होता है। द टर्म रैंडम कॉइल रेफर्स टू द disordered structure when proteins are denatured, ठीक है। ये हमें तब अपीयर होता है, इसको हम किस तरह से रेफर करते हैं, जब आपका प्रोटीन जो होगी वो डीनेचर होगी, तो जो डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन रेपिटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर। द अदर टर्म इज सुप्रा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स और मोटिव्स। ये बेसिकली हमारा फोल्डिंग के बाद का है, ये हम जब आगे पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि जब हमारे पास जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स बनती हैं, बेसिकली वो क्या होती हैं कि बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो मिलते हैं और एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं आपका क्या कहते हैं प्रोटीन का, जिसको हम मोटिफ बोलते हैं। यानी सपोज ये हमारे पास नंबर ऑफ आपके हेलिक्स हैं, ठीक है, ये बीटा प्लेट आ गई, ये हमारा यूनिट स्ट्रक्चर है जिससे मिलकर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी होगी। इसी तरह का यूनिट स्ट्रक्चर लगा हुआ होगा, इसी तरह का एक और यूनिट स्ट्रक्चर है, ये सिंपल यूनिट स्ट्रक्चर है। और इसके साथ हमने कहा था कि हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं कॉइल की फॉर्म में जो कि आपका क्या बना रहे हैं, नॉन रेपिटेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं विद इन दीज रेगुलर पैटर्न्स। ये हमारा रेगुलर पैटर्न है, इस रेगुलर पैटर्न के बीच में हमारे पास कहीं कहीं नॉन रेपिटेटिव स्ट्रक्चर आएगा जो हम अभी पीछे पढ़कर आए हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉइल कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या बता रही थी, हाँ मोटिफ बता रही थी। मोटिफ जो है वो हमारे पास वो यही कह रहा है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, जब आपके सेकेंडरी आपका जो स्ट्रक्चर है वो जब कंबाइन होंगे तो जो आपकी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक पैटर्न बनेगी उसको हम मोटिफ बोलेंगे। दीज फॉर्म प्राइमरीली कोर ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। आपके जो प्रोटीन का कोर है वो किससे बना है, मतलब जिस स्ट्रक्चर से बना है उसको हम मोटिफ बोल रहे हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय लूप रीजन्स एट सरफेस ऑफ अ प्रोटीन। ये अभी हम ना जब आप टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो ये जो लूप और ये टर्शियरी ये सारा क्या कहते हैं बैंडिंग, मोटिफ, डोमेन्स, ये बेसिकली हमारे पास डोमेन्स हैं प्रोटीन की। अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, ये मिलके क्या बना रही हैं, डोमेन बना रही हैं प्रोटीन की। ये जब डोमेन्स आपस में एक स्पेसिफिक यूनिट बनाएंगे तो वो हम मोटिफ बोल देंगे। मोटिफ जो है वो बेसिकली आपकी एक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोटीन है, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोटीन होती है वो फंक्शनली एक्टिव हो जाती है। अच्छा जी, आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोज पैकिंग ऑफ द साइड चेन फ्रॉम एडजेसेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ठीक है। जो आपके आपकी किस तरह से बनते हैं, ये मोटिफ किस तरह से बनते हैं कि आपका जो क्लोजली पैक्ड साइड चेन है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के, एक ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, एक ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और एक ये, इनकी जब आपस में क्लोज एक दूसरे के बहुत करीब होंगे तो फिर इनके जो साइड चेन्स के बीच में जो है ना वो क्या बनेगा, एक सुपरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह से बनता है। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स दैट आर एडजेसेंट इन अमीनो एसिड सीक्वेंस और आल्सो यूजुअली एडजेसेंट इन फाइनल फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। वो ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास एडजेसेंट अमीनो एसिड जो बनते हैं मतलब अल्फा हेलिक्स के बीच में और बीटा हेलिक्स के बीच में का जो भी स्ट्रक्चर है वो यूजुअली आपके जो फाइनल प्रोटीन फोल्डेड प्रोटीन है उसके अंदर भी आते हैं, मतलब ये सिर्फ यहीं तक नहीं रहते, आपके एंड प्रोटीन तक भी आते हैं। दिस इज द मोटिव, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास बीटा अल्फा बीटा मोटिव, ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या है कि आपका जो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री बन रही है प्रोटीन के सब यूनिट्स की डोमेन्स के साथ, जो आपका मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न बन रहा है, उस स्पेसिफिक पैटर्न को हमने क्या कहा था, मोटिव कहा था। ये आपका सारा डोमेन्स हैं, यानी आपकी अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स हैं, इसकी जब स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो जाएगी तो दैट विल बी द
टर्म्ड एज द मोटिव ऑफ अ प्रोटीन। अब वो कहते हैं कि मोटिव जो है वो एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर फंक्शन, द प्रोटीन्स दैट बाइंड टू डीएनए, यानी अभी हमने डिफरेंट टाइप्स देखे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिव्स जो होंगे वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। प्रोटीन्स दैट बाइंड टू डीएनए कंटेन अ लिमिटेड नंबर ऑफ मोटिव्स, यानी जो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन थी जो कि डीएनए के साथ एसोसिएटेड है, उसके अंदर नंबर ऑफ मोटिव्स जो होंगे वो लिमिटेड होंगे। और हेलिक्स लूप हेलिक्स इज एन एग्जांपल फाउंड इन नंबर ऑफ प्रोटीन्स दैट फंक्शन एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, यानी ये जो हमने टाइप ऑफ लूप पढ़ी है हेलिक्स लूप हेलिक्स, ये किस आपके प्रोटीन के अंदर होगा, उन प्रोटीन्स के अंदर होगा जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हमारे पास एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर आपका जो डीएनए का सीक्वेंस है वो आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में डीएनए से डीएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन बनती है। दिस इज अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा न्यू था, टफ था आप लोगों के लिए, इसलिए हम स्लो पेस से चल रहे हैं इन स्ट्रक्चर्स को लेके। इसको साथ साथ पढ़िएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और इसका इंशाल्लाह मैंने टेस्ट भी लेना है। ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।